खबर तक के प्रिय छात्र दर्शकों, विगत दिन आपने संज्ञा के वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज आप संज्ञा के कारक का अध्ययन करेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य संबंध शब्दों के साथ प्रतीत होता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया की उत्पत्ति में जो शब्द सहायक होते हैं उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 प्रकार हिंदी व्याकरण के अनुसार माने जाते हैं। ये हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक और अन्य कारकों का अपना एक विशेष चिन्ह होता है जिसे विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। जैसे कर्ता कारक का विभक्ति या परसर्ग ने है, कर्म कारक का को, करण का से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे हो अरे। ये इसके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है जो शब्दों के बाद लगकर बताते हैं कि शब्द किस कारक के हैं। कर्ता कारक उस कारक को कहा जाता है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द क्रिया को संपादित करते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। यहाँ राम ने खाना खाया यानी खाना खाने की क्रिया राम के द्वारा संपादित की जाती है, अर्थात राम यहाँ कर्ता कारक है, ने इस कारक का विभक्ति या परसर्ग है। कर्ता कारक का ने परसर्ग या विभक्ति या मुख्य तौर पर भूतकाल की क्रियाओं में लगता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रियाओं के साथ कर्ता का ने चिन्ह नहीं लगता है। जैसे राम जाता है, इस वाक्य में राम कर्ता कारक है लेकिन इसके साथ कर्ता का ने चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार से राम जाएगा, यहाँ भी राम कर्ता कारक है लेकिन भविष्यत काल की क्रिया होने के कारण यह यहाँ भी कर्ता के ने चिन्ह से रहित है। कर्म कारक उस कारक को कहते हैं जिस शब्द के द्वारा क्रिया के जो कर्ता उस कार्य को संपादित करता है उसका फल जिस शब्द पर पड़ता है। जैसे राम आम खाता है। यहाँ आम खाने की क्रिया तो राम के द्वारा की जाती है लेकिन क्रिया का असर फल पर पड़ता है, इसलिए यहाँ फल कर्म कारक है। करण कारक शब्दों का वह प्रकार जिससे कार्य संपादित किए जाते हैं वह करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है। यहाँ लिखने की क्रिया का संपादन कलम से किया जाता है, इसलिए कलम यहाँ करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता है वह सब संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मोहन के लिए मिठाई लाओ, यहाँ मोहन के लिए संप्रदान कारक है। आपादान कारक वैसे शब्द हैं जिससे बिलगाव प्रतीत होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ वृक्ष से में आपादान कारक है, उससे पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक वह शब्द जिससे उसका संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम का भाई जाता है, यहाँ राम का भाई
में का शब्द यह राम का, तो राम का यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक आधार को व्यक्त करता है या जिस पर कोई चीजें रहती है वो उसको व्यक्त करता है। जैसे मेज पर पुस्तकें हैं, यहाँ मेज पर अधिकरण कारक है, संबोधन कारक का चिन्ह हे हो अरे है और यह पहले प्रयुक्त होता है। अन्य कारक जहाँ बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके विभक्ति, वहीं संबोधन कारक के विभक्ति पूर्व में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हे राम यहाँ आओ, यहाँ हे राम में हे उसकी विभक्ति पहले लगी हुई है, इसलिए यह संबोधन कारक है। इस प्रकार से आज कारक के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज इतना ही। अगले दिन आप कुछ और विशेष पाठ का इस छात्र खंड के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।